नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं जितेंद्र शर्मा, आपके अपना चैनल VS एग्जाम गुरु में स्वागत है। रेशियो प्रोपोर्शन में टाइप 4 का जो है 8 नंबर सवाल तक हमने सॉल्व कर दिए थे। आज जो है 9 नंबर सवाल लेकर के आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप हमारे वीडियो के साथ जुड़े और बेहतरीन तरीका से मैथ सीखें। सवाल आपके सामने है। सवाल है, यदि A अनुपात B बराबर 3:4, B अनुपात C बराबर 5:7 और C अनुपात D बराबर 8:9 है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D किसके बराबर होगा? ऐसा सवाल है। इस सवाल को कैसे सोल्व करना है आप ध्यान से देखिएगा। जैसे कि है A अनुपात B कितना है? 3:4। इसके बाद हो गया B अनुपात C कितना है? 5:7। इसके बाद हो गया C अनुपात कौन चीज D कितना हो गया? 8:9 हो गया। ठीक ना। आपको A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है। यहाँ देखिए, इसमें इसमें C है, C दोनों में कॉमन है। आपको बराबर करना है। बराबर करना है तो इसमें कौन चीज से गुना? 7 से, इसमें 8 से। तो करेंगे गुना तो कितना हो जाएगा? 8 सत्ते 56 और 8 पंजे कितना हो गया? 40। इसको करेंगे तो 8 सत्ते 56, 9 सत्ते 63। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है सो B 40 आया, यहाँ पर B 4 है, तो इसको भी 40 बनाना है तो इसमें 10 से गुना। तो 10 चौक कितना हो गया? 40 और 10 तिया कितना हो गया? 30। अब लिखिएगा A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। A का मान कितना हो गया? 30। B का मान कितना हो गया? 40 और C का मान कितना हो गया? 56 और D का मान कितना हो गया? 63। कटेगा तो ठीक है, नहीं कटेगा तो यही हो गया आपको क्या चीज? आंसर ANS। ठीक ना। तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर 30:40:56:63 हो जाएगा। 10 नंबर सवाल है, यदि A अनुपात B बराबर 2/9:1/3, B अनुपात C बराबर 2/7:5/14 और D अनुपात C बराबर 7/10:3/5 है, तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D किसके बराबर है? यह सवाल आपको पूछा गया है। तो इस सवाल को आंसर कैसे देना है ध्यान दीजिएगा। जैसे कि है A अनुपात B बराबर कितना है? 2/9:1/3 और कौन चीज है? B अनुपात C बराबर है 2/7:5 कौन चीज? 14 और D अनुपात C है। क्या दिया है? D अनुपात C है। तो D अनुपात C बराबर दिया है 7/10:3/कौन चीज 5। ठीक ना। देखिए, इस तरह के सवाल को कैसे बनाना है। सबसे जो है पहले देखना है कि अनुपात कथी में है? भिन्न में है ना। तो भिन्न को हमको क्या करना है? सीधा करना है। सीधा अनुपात बनाने के लिए हर को क्या करते हैं? एलसीएम लेते हैं और भिन्न जोड़ जैसे काम करते हैं, लेकिन हर को नहीं लिखते हैं, केवल अंश को लिखते हैं। इसका लघुत्तम 9 हो जाएगा। तो 9 हो जाएगा तो 9 में 9 से भाग देंगे तो 9 हो जाएगा और 9 में 9 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। तो 2 1 2, 3 तिया 9 तो 1 तिया 3, ये हो गया। अब इसको करेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 14। तो 7 दूना 14 तो 2 दूना 4, 14 1 14 तब 5 1 5। अब यहाँ आइए, इसका भी एलसीएम हो गया कितना? 10। तो क्या हो जाएगा? 7 के 7 और 3 दूना 6। अब ध्यान दीजिएगा, पहले इन दोनों को बराबर कर लीजिए। इसमें देखिए 5 है और इसमें C का मान 6 है, तो इसमें 5 से गुना और इसमें 6 से गुना कर दीजिए। 7 पंचे 35, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 6 चौक कितना हो गया? 24। यहाँ देखिए B 24 है, यहाँ B 3 है। तो 3 है तो इसमें 8 से गुना करके इसको 8 3 24 और 8 दूना कितना हो गया? 16। बस हमारा काम हो गया। अब हो जाएगा A अनुपात क्या है? तो A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्या हो जाएगा? तो A का मान हो गया आपको 16, B का मान हो गया आपको 24 और C का मान आपका कितना हो गया? 30 और D का मान कितना? 35। ठीक, देखिए कटने वाला है, कटने वाला नहीं है, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा?
16:24:30:35 आंसर हो जाएगा। सवाल है यदि A अनुपात B बराबर B अनुपात C बराबर C अनुपात D बराबर 1/2 हो तो A अनुपात D यानी A बटे आपको D बोल रहा है निकालने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा A बटे B गुना B बटे C और गुना कौन चीज C बटे D, ठीक ना। तो इन सब के बराबर 1/2 है तो 1/2 गुना 1/2 गुना 1/2 तो कितना हो जाएगा 1/8 यानी A अनुपात D बराबर हो गया 1/8। यही हो गया क्या चीज आंसर। इस सवाल को बनाने के लिए एक और विधि है, उस विधि को भी देख लीजिए। जैसे कि आपको क्या दिया है A अनुपात B सबके बराबर 1/2 है ना, तो इसका मतलब हो गया ये भी हो गया 1/2 ना। इसके बाद हो गया B अनुपात C, ये भी हो जाएगा 1/2। इसके बाद हो जाएगा C अनुपात D, ये भी हो जाएगा 1/2। ठीक, सबसे पहले इन दोनों को बराबर करेंगे तो इसमें 2 से गुना, इसमें 1 से गुना, तो 2 1 2 2 दूना 4, इसमें करेंगे 2 और ये 1। अब ये दोनों बराबर करेंगे तो इसमें 1 से गुना, इसमें 2 से गुना करेंगे तब ना बराबर होगा। तो इसमें करेंगे 2 1 2, 1 1 1, 1 दूना 2 2 दूना 4। अब यहाँ देखिए ये बन गया 1/2, ये बन गया 2/4। सी का मान यहाँ 4 बन गया, यहाँ भी 4 बनाना है, फिर से 2 से गुना करेंगे, क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8 हो गया। अब ध्यान दीजिए सी का मान दोनों जगह 4 है, बी का मान दोनों जगह 2 है, ए का मान 1 है, डी का मान 8 है। आपको क्या कहा है निकालने के लिए ए अनुपात डी, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा आंसर। सवाल है यदि x बटे वाई बराबर 3 और a माइनस एक्स बटे बी माइनस वाई बराबर 3 हो तो a अनुपात b निकालने के लिए कह रहा है। यहाँ पे x बटे वाई बराबर 3 दिया है, कहने का मतलब x बराबर 3 और y बराबर 1 हो गया। क्या करना है आपको a माइनस एक्स बटे बी माइनस वाई बराबर 3 दिया है, इसका मतलब हो गया a माइनस एक्स बराबर 3, तो a बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस एक्स, तो a बराबर 3 और x का मान कितना है 3, तो a का मान कितना आ गया 6। ठीक इसी प्रकार b माइनस वाई बराबर नीचे में नहीं कुछ है तो 1 है, तो b बराबर 1 प्लस वाई हो जाएगा, b बराबर 1 प्लस 1, y का मान 1 है बैठा दिए, तो b बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तो आपको कह रहा है a अनुपात b निकालने के लिए, a का मान 6 और b का मान 2, 2 1 2 2 3 6, कितना आंसर 1/3 आंसर हो गया। 13 नंबर सवाल है यदि a अनुपात b बराबर 3:5 यानी a अनुपात b बराबर 3:5, b अनुपात c बराबर 10:11 और c अनुपात d बराबर 22:25 है, तो बी सी माइनस ए डी बटे बी सी प्लस ए डी बराबर व्हाट कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं a अनुपात b कितना दिया है 3:5, बी अनुपात सी कितना दिया है 10:11, सी अनुपात डी कितना दिया है 22:25। ध्यान दीजिएगा सबको पहले ABCD का मान निकाल लीजिए बराबर करके। यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 11 है, स्वाभाविक है इसमें 2 से गुना कर देंगे दोनों बराबर हो जाएगा, इसमें 1 से करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसको ऐसे ही रहने देते हैं। 11 दूना 22, 10 दूना कितना हो गया 20, ये दोनों बराबर हो जाए गया, इसको भी बराबर करेंगे तो इसमें कौन चीज से गुना 4 से गुना, तो 5 चौक 20, 3 चौका 12। कहने का मतलब हो गया ए का मान 12, बी का मान 20, सी का मान 22 और डी का मान 25। आपको निकालना है बी सी, तो बी का मान 20 है तो 20, 80 का मान कितना है 22, 20 गुना 22 माइनस ए डी, तो ए का मान कितना है 12 गुना डी का मान कितना है 25। ठीक, फिर बटा करेंगे बीसी है, यहाँ पर भी बीसी है
तो 20 गुना 22 लिखना था ना जी, गलती लिखा गया, यहाँ पे 22 होना चाहिए। फिर यहाँ भी होगा 20 गुना 22, माइनस है, यहाँ पर प्लस है, एडी है, एडी मतलब वही, तो 12 गुना कौन चीज 25, ठीक, बस हो गया। अब इसको हम गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 22 गुना 44 440, और इसको 25 के 12 बार में गुना करेंगे तो 300 होगा, बटा में करेंगे, इसको करेंगे तो 440 होगा, और प्लस ये क्या हो जाएगा 300 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको जो इसमें से घटाएंगे तो जीरो में से जीरो जाएगा जीरो, ये कितना 4, और ये कितना 140, और इसको जोड़ेंगे तो 740 हो जाएगा, हो जाएगा 740। अब इसको ये और ये कट गया, 7 दूना 14, तो कितना 3 दूना 6, 37 दूना 74, तो क्या हो जाएगा आपको, कौन चीज का रहा है इसका मान निकालने के लिए, तो इसका मान हो जाएगा आपको 7/37 आंसर। यह सवाल जो है हिट एंड ट्रायल मेथड से बनेगा, ध्यान दीजिएगा। कौन ऐसा 3 गो मान रखेंगे कि तीनों को जोड़कर क्या होना चाहिए, 1/, कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो ए का मान हम रखते हैं 1/3, बी का भी मान रखते हैं 1/3, और सी का भी मान रखते हैं 1/3, इन दोनों को जोड़ करके 1 हो जाएगा, हो जाएगा। तो इसी में जो है सो हमको कह रहा था ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए ना, तो ए अनुपात बी अनुपात सी निकालेंगे तो इसी का अनुपात निकाल दो, 1/3 अनुपात 1/3 अनुपात 1/3, कट पीट के 1 अनुपात 1 अनुपात 1, यही हो जाएगा क्या चीज आंसर, बस हो गया। तो इसी के साथ जो है टाइप 4 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब टाइप 5 लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हम उपस्थित होंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।